हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो आज की गिरावट के बाद देखिए, निफ्टी का पीसीआर 3:30 बजे अगर आप देखेंगे ना तो 0.994 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका 0.82, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ओवर सोल्ड जोन की तरफ ये भी आ चुका है। एक 0.8 के नीचे जैसे ही जाएगा ये ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा। तो यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर से ये दिखा रहा है कि मार्केट के पास यहाँ से ऊपर जाने की जगह है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स आपका 11.97 पे है, तो 12 के नीचे बना हुआ है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट हमें इससे तो ये समझ में आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर और इंडिया विक्स से कि मार्केट यहाँ से एक तेजी दिखा सकता है। अच्छी खासी जगह है मार्केट के बाद ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था आज के लिए और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ये आज की कैंडल देखिए। तो सबसे पहली बात, तो इस कैंडल ने क्या किया देखिए। इस कैंडल ने आज ओपन किया 594 पे, 604 का हाई बनाया, फिर 483 का लो बना के 534 पे क्लोज किया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन क्या था। हमारा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल सा था, 550 से 600 की रेंज थी। 600 के ऊपर निकलता तो हम बाइंग करते 660 से 730 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होता 550 का, और 550 के नीचे आता तो हम सेल करते 510 से 430 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होता 600 का। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए, कि आज कैसा मोमेंटम रहा। ये आज की कैंडल है 9:15 की। क्या किया इस कैंडल देखिए, खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही लो बना दिया था 570 का। ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो लो था आपका 562 का, यहाँ पे लो था आपका 558 का, 543 का। ठीक है, तो आपको करना क्या था कि आपको 550 के नीचे शॉर्ट करना था। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या खुलते ही क्या देखने को मिल रहा है कि हम 10 EMA के नीचे खुद खुले। फिर हमने कोशिश की लेकिन हमने 10 EMA को रिगेन नहीं किया। तो इसलिए एक तो क्लियर इंडिकेशन हमें यहीं पे मिल गया था कि हम 10 EMA को रिगेन नहीं कर पा रहे, मतलब मार्केट गिरेगा। फिर भी अगर 550 के आसपास से आपने शॉर्ट किया होगा ना आज, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट 510 तक का 40 पॉइंट का तो यही मिल गया होगा। क्योंकि यहाँ पे 490 का लो है, इस कैंडल का लो है आपका 507 का, तो 510 का जो टारगेट था वो तो आपको मिल गया। अब किसी ने अगर वेट किया, मान लेते हैं कि किसी ने अगर वेट किया कि ठीक है 500 का लेवल टूट रहा है, मैं 430 के टारगेट का वेट करूंगा, तो उस केस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 483 का लो यहाँ पे बन गया था लगभग लगभग 12:30 बजे। उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट एक रेंज में ही था। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे 10 EMA को मार्केट ने कहीं ना कहीं रिगेन किया। तो जब ये तीन कैंडल ऊपर गई ना, तो यहाँ पे हाई क्या बन रहा था आपका, लो, इस कैंडल का लो 507 का ही था और 519 का ही था। तो आपको कायदे से क्या करना था कि 510 के आसपास पोजीशन को काट देना था, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है 10 EMA की लाइन। जब तक हम इसके नीचे चल रहे थे, आप सेल में बैठे थे, ठीक है, 550 से आपने शॉर्ट किया, 510 तक के टारगेट्स आपको एक घंटे, एक डेढ़ घंटे में मिल गया। फिर अगर किसी ने फर्दर टारगेट का वेट किया तो भी उसको क्या देखने को मिला कि ये 10 EMA के ऊपर फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकंड ने क्लोज किया, थर्ड ने क्लोज किया, तो यहाँ कहीं आपको पोजीशन, और फोर्थ कैंडल के हिसाब से भी आप काटते तो 507 का लो था, तो 510 में आराम से पोजीशन आपकी कट जाती। एटलीस्ट 40 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि देखिए 10 EMA को जब तीन कैंडल रिगेन किया तो कायदे से यहाँ से आपको बाई करना था। जैसे कि मैं आपको टेक्निकल में हमेशा बताता हूँ 10 EMA की वैल्यू। 10 EMA के ऊपर जब ये फोर्थ कैंडल थी ना, 507 का इसका लो था, 507 पे खुला था, 507 का लो था, 512 पे क्लोज किया, 519 का हाई है। सिर्फ कितने पॉइंट की कैंडल थी ये आपकी थी 7 से 19, 12 पॉइंट की कैंडल थी। आराम से अगर आपने यहाँ पे बाई किया होता ना, तो यहाँ पे कहीं आपको ये टारगेट मिलता, 565 का हाई था। तो आपने चलिए 510 से बाई किया, 550 तक भी बाई करते तो ऊपर नीचे से वो जब मॉर्निंग में ऊपर से नीचे आ रहे थे तब 40 पॉइंट मिल जाते, और यहाँ से ऊपर जा रहे तब 40 पॉइंट मिल जाते, तो दिन भर में आराम से आप 80 पॉइंट तक का प्रॉफिट निफ्टी में निकाल सकते थे। ठीक है, ये तो आज की बात हो गई कि सेल साइड में आपको टारगेट्स मिल गए। यही इंपॉर्टेंस है देखिए रेंज का। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि मार्केट किस रेंज में खुल रहा है और आप रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप हमेशा रोज मार्केट से कुछ लेके जाओगे, दे के नहीं जाओगे मार्केट को।
ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिला, आपने अगर सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा तो भी 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला होगा। तो रोज एटलीस्ट आप मेरे सारे वीडियोस उठा के देख लो, अगर हम रेंज की जो डिस्कशन करते हैं, रेंज की जो बात करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम रोज मार्केट से रेंज के अकॉर्डिंग आपसे वीडियो देख के भी अगर वर्कआउट कर रहे हो तो भी आप कुछ मार्केट से लेके जा रहे हो घर। ये तो बात होगी आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, देखिए कि ये कैंडल आपको दिख रही है, इसका लो था आपका 333 का, हाई था 508 का, क्लोज किया था 499 पे। ठीक है, उसके बाद हम एक गैप अप खुले थे सीधा, ये 508 का हाई था और हम खुले ही कहा थे 619 पे, 581 का लो था, मतलब लगभग लगभग 71 पॉइंट के आसपास का हमने गैप छोड़ा था। आज इस कैंडल ने क्या किया, इस गैप को फुलफिल कर दिया। लो है 483, इसका हाई क्या था 508, तो आज इस गैप को हमने फुलफिल कर दिया। और अभी भी देखिए डेली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो 10 EMA का लेवल है इससे हम दूर हैं। तो मार्केट एक अटेम्प्ट कर सकता है, देखिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझाऊंगा कि एक अटेम्प्ट कर सकता है 10 EMA को टच करने की। इस समय 10 EMA कहाँ आ रहा है आपका, एग्जैक्टली 433.60 पे, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं 433.60 पे 10 EMA आपका आ रहा है। तो मार्केट एक बार इसको टेस्ट कर सकता है अगर 500 के नीचे कल 15 मिनट सस्टेन करता है तो चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, क्लियर व्यू समझ में आएगा। तो देखिए ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 0.70% यानी कि 232 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। S&P भी 30 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है 0.73, नैस्डैक भी 99 पॉइंट्स नेगेटिव है 0.77, प्लस यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव ही थे, अच्छे खासे नेगेटिव थे। 1% आपका फुटसी था, 1.5% कैक था, 1.5% डैक्स था। तो ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी थी, इसलिए हम भी गिरे। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे मार्केट गिरे, ठीक है, ग्लोबल ट्रिगर था, मार्केट गिरे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एफआईज का डेटा भी दिखा देता हूँ। देखिए एफआईज कैश में अभी भी पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है 3405 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईएस 2528 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव आ गए हैं। एफआईज अगर इंडेक्स फ्यूचर में 2026 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है तो ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में 15,795 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक ऑप्शन में 2113 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज 2113 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 140 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहते हुए आ रहा हूँ ना, आज देखिए आज का मार्केट गिरा, लेकिन ये जो एफआईज की 2085 मतलब 2085 कॉन्ट्रैक्ट जो ये पॉजिटिव थे, इसी का इम्पैक्ट है कि एंड ऑफ द डे मार्केट में एक अच्छी खासी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि जब तक एफआईज आपके पॉजिटिव खड़े हैं तब तक मार्केट इतना इजीली गिव अप नहीं करेगा। क्योंकि देखिए आज ठीक है, आज आपकी 31 मई थी और ये मई सीरीज का डेटा आज खत्म हो जाएगा, तो भी एंड ऑफ द मई सीरीज अगर आप देखेंगे तो 27,856 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बैठे हैं एफआईज अभी। तो इतने वॉल्यूम के साथ ये मार्केट को कैसे गिरने देंगे, कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अगर ये सेलिंग स्टार्ट करते हैं, सेलिंग प्रेशर बनाते हैं, माल बेचना स्टार्ट करते हैं तो एक अलग मैटर है, लेकिन जब तक ये पॉजिटिव बैठे हैं तब तक मार्केट इतना इजीली नहीं गिर सकता। डीआई इसके सामने 3306 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसका, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो आज की बातें हो गई सारी, मैंने आपको समझा दिया कि ये गैप फुलफिल करने आया था, गैप इसने फिल कर दिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा, यहाँ पे और क्लियर समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब 18,600 पे है, 1,41,37,600 आपके कॉल वाले बैठे हैं, पुट वाले आपके 65,39,850 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कल के लिए रेंज हो गई ऊपर की तरफ, 600 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, 500 में 81 लाख आपके कॉल वाले हैं और 1,12,900 आपके पुट वाले हैं। तो कायदे से तो 500 को बेस का काम करना चाहिए। अब देखिए क्योंकि हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते ना कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। अब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो मार्केट में इम्पैक्ट तो कल आएगा ना, क्योंकि ठीक है यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का इम्पैक्ट हमने आज ले लिया इंट्राडे में, लेकिन यूएस मार्केट का इम्पैक्ट तो कल आएगा। तो ये जो नेगेटिविटी है इसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिल सकता है।
तो कल आज हम क्लोज हुए हैं 734 के लेवल पे, तो कल की हमारी ओपनिंग रेंज रहेगी 450 से लेके 400, हाँ 450 से लेके 500 की। ठीक है, चलिए ये हमारी ओपनिंग रेंज है 450 से 500 की। 500 का लेवल अगर ऊपर तोड़ते हैं तो फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ये वाला 580 का। ठीक है, और क्योंकि कल एक्सपायरी है, अगर देखिए बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ठीक है पुट वाले अब बैठे हुए हैं, लेकिन अगर एक एवरेज लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करें ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे 1 करोड़ 41 लाख कॉल राइटर्स, 1 करोड़ 33 लाख, 1 करोड़ 8 लाख, और इवन 19,000 पे भी 1 करोड़ 2 लाख 98,000, और इवन 19,500 पे भी 71 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं। अब ये कॉल राइटर्स क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये किस चीज का वेट कर रहे हैं, प्रीमियम के गलने का। और ये प्रीमियम कब डिके होगा कॉल राइटर्स के लिए, तभी तो इनको बेनिफिट होगा ना कि मार्केट जितना यहां से नीचे जाएगा ये कॉल राइटर्स को उतना फायदा होगा। तो लगभग लगभग इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2 करोड़ 70, 3 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ 5, लगभग लगभग 5.5 करोड़ का माल खड़ा है। यहाँ कैलकुलेट करते हैं 1 करोड़ 12 लाख 83, 2 करोड़ मान लेते हैं 98, 3 करोड़ का माल, और इवन इसको मिला ले तो 3 करोड़ 90 लाख। तो इजी क्या है, 5.5 लाख करोड़ का माल खाना ऑपरेटर के लिए इजी है या 3 करोड़ 90 लाख का। तो इजी क्या है कि इनका माल खा लिया जाए, तभी तो ऑपरेटर को फायदा होगा। ऑपरेटर यहाँ पे क्यों बैठा है, ऑपरेटर खुद पैसा खाने के लिए बैठा है, ऑपरेटर यहाँ पैसा देने के लिए नहीं बैठा है। ठीक है, तो मार्केट को अगर यहाँ से गिराएगा, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट को अगर यहाँ से गिराएगा तो इनको पैसा बांटना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि ये इनको पैसा बांट दे, क्योंकि यहाँ पे बांटेगा तो ज्यादा पैसा बांटना पड़ेगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और सेकेंडली जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया डेटा पे, कि जब तक एफआई आपके पॉजिटिव है मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, या मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है। हाँ, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिला था कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जब मार्केट ने, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जब मार्केट ने तोड़ा था तो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया, थोड़ा सा नीचे आया सपोर्ट लेने, फिर यहाँ से ऊपर अच्छी रैली की, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और तो मैं आपको कह भी रहा हूँ कि ये जो 10 EMA का लेवल है 430, इसको एक बार टच कर सकता है मार्केट। क्लियर है? तो कल के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। रेंज तो आपकी वही रहेगी 450 से 500, लेकिन क्या है कि 10 EMA के हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही लेवल रहने वाला है, इससे नीचे का लेवल हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं एक्चुअल में। तो इसीलिए करना क्या है, 450 से 500 का लेवल जब आप खुलेंगे मार्केट में, तो हम वेट करेंगे कि अगर 500 के आसपास आता है और 500 को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, 3-5 मिनट की कैंडल के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। अगर 500 के लेवल को ऊपर की तरफ 3-5 मिनट की कैंडल में ब्रेक कर देता है तो हम बाइंग करेंगे। 580 का पहला टारगेट होगा, और कहीं ना कहीं 650 तक का, 640 तक का। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, कि रेंज है आपकी 450 से 500 कल की ओपनिंग की। 500 के ऊपर अगर 5 मिनट की 3 कैंडल निकल के ट्रेड कर लेती है तो हम बाइंग करेंगे 580 से लेके 640 के टारगेट्स के लिए। क्यों करेंगे, क्योंकि हाँ भले ही 600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग के हिसाब से देखें और एफआईएस की बाइंग देखें, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ये जितने कॉल राइटर्स है कहीं ना कहीं अपना एसेट ट्रिगर करेंगे या तो पोजीशन काटेंगे। उस सिनारियो में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो एटलीस्ट मार्केट को 640 तक तो लेके जा सकती है। ठीक है, इसीलिए हम बाइंग करेंगे। अब इसलिए हम क्योंकि बाइंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट 580, सेकंड टारगेट 640। इस सिनारियो में स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 500 के ऊपर हम बाइंग कर रहे हैं 450 का। अब सेम चीज लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, कि अगर सपोज मार्केट 450 से 500 तक खुलता है और 500 के आसपास आता है,
लेकिन 500 को ऊपर नहीं ब्रीच कर पाता, 500 से लगातार रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे 3-5 मिनट की कैंडल का। अगर 3-5 मिनट की कैंडल 500 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही और लगातार 500 के नीचे क्लोज कर रही है, तो हम 500 से ही शॉर्ट में बैठ जाएंगे। ऊपर 550 आपका स्टॉप लॉस और नीचे 430 आपका टारगेट। 430 टारगेट देने का क्या रीजन है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि ये जो ईएमआई का लेवल है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 10 ईएमआई का कहीं ना कहीं लेवल आ रहा है आपका यहाँ पे 430 के राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक देखिए 430 और यहाँ पे नीचे 380, 50 पॉइंट में मल्टीपल सपोर्ट रेंज आ जाता है, तो इतना इजी होगा नहीं मार्केट के लिए इसको तोड़ना। प्लस ओपन इंटरेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि ठीक है 500 पे तो है ही, उसके बाद 400 पे भी आप देखेंगे तो 83 लाख पुट वाले, जिसके सामने 15 लाख कॉल वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बार 500 को हम ब्रीच कर सकते हैं, लेकिन 400 को कैसे तोड़ेंगे? 15 लाख कॉल वाले मिलके 83 लाख को कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, इसीलिए तो कल की जो रेंज है निफ्टी की, फिर से बताता हूँ, क्लियरली सुन लीजिए क्या करना है। 450 से 500 आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी। 500 का लेवल अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल तोड़ देता है तो आप बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 580, सेकंड टारगेट 640। अगर 500 के पास आता है और 3-5 मिनट की कैंडल 500 के ऊपर नहीं टिक पाती है और 500 के नीचे से ही बार बार रेजिस्टेंस लेके 500 के नीचे ही वो 3 कैंडल ट्रेड करके क्लोज करती है, तो आप 500 से ही सेल करेंगे। 550 आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 430 से लेके 380 तक के बनेंगे। क्लियर है? यह बात हो गई निफ्टी की। अब देख लेते थोड़ा सा बैंक निफ्टी का। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन था थोड़ा सा ही समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज कहाँ खुला, एग्जैक्टली 318 पे। 300 का ही लेवल था हमारा कि 44,300 के आसपास खुलता है और उसको अगर 3-5 मिनट की कैंडल में होल्ड कर लेता है तो हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 480, सेकंड टारगेट होगा 730। और अगर 300 का लेवल तोड़ देता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 44,102 का 100 का और 43,880 का। ये दो टारगेट से हमारे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज 9:15 बजे एग्जैक्टली मार्केट आपका खुला 9:15 पे। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 320 का ओपनिंग प्राइस था, 340 का हमने हाई बनाया। सेकेंड और थर्ड कैंडल में ही हम अगर आप देखेंगे तो लगभग 84 का लो बन चुका था। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना, ये टूटी नहीं। 150 का ये जो लाइन है, इसको मार्केट में नहीं तोड़ा। तो लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा था कि हम लगातार 10 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से भी अगर आपने मान लेते हैं यहाँ से भी, क्योंकि 3-5 मिनट कैंडल ने तो क्लोज कर ही दिया था, तो 44,150 या किसी ने अगर खुलते ही मान लीजिए शॉर्ट कर दिया 300 के नीचे निकलते ही, तब तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। दोनों टारगेट आपके आए यहाँ पे कहीं 43,822 का लो था हमारा, 880 तक के टारगेट थे, जो कि आपको कहीं ना कहीं यही कहीं आता हुआ दिख गया होगा। यहाँ पे आपको आता हुआ दिख गया होगा 12:30 के आसपास दोनों टारगेट। और मान लेते हैं अगर ठीक है किसने वेट किया होगा 3 कैंडल के ब्रेक होने का और यहाँ से कहीं माल पकड़ा होगा 150 के आसपास से, तो भी उसको लगभग 280 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। वही सेम टाइम 12:30 बजे के आसपास, क्योंकि मार्केट ने 822 का लो बनाया था, हमारा 880 तक का टारगेट था। तो सेल साइड पे बैंक निफ्टी में भी आपको सारे टारगेट आज के इंट्राडे के देखने को मिल गए। अब देख लेते हैं कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रांग है चीजें। क्यों स्ट्रांग है चीजें, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमने गैप छोड़ा था, हाई था 44,067 का, हमने सीधा ओपनिंग की थी 276 के लेवल पे। ठीक है,
तो आज बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट उस हाई को तो मतलब इस गैप को तो कवर किया ही किया, प्लस इसका ये जो 10 EMA का लेवल था ना 44,001 का, इसके नीचे गया काफी। तो बैंक निफ्टी ने अपने 10 EMA से सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, तो कल की रेंज रखते हैं बैंक निफ्टी के लिए 44,000 की। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं 44,000 की रेंज, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए ये जो 44,000 का लेवल आ रहा है ना, 42 लाख पुट वाले हैं, 33 लाख कॉल वाले हैं। तो ये कर रहा है आपके सपोर्ट का काम सबसे पहले। तो इसके आसपास खुलने के बाद बैंक निफ्टी पूरी कोशिश क्या करेगा 44,200 तक जाने की। तो कल के लिए क्या लेवल्स बनेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि नीचे देखिए अगर 44,000 का लेवल टूटा तो फिर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। 43,800 पे ठीक है थोड़ा बहुत सपोर्ट आएगा और फिर सीधा 43,500 पे सपोर्ट आएगा। लेकिन ऑपरेटिंग को अगर जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में समझाया, अगर समझेंगे आप तो 25 लाख 44,100 पे, 40 लाख 200 पे, 44 lakhs के अराउंड 300 पे, 44,400 पे 37 lakhs, 52 lakhs आपको ऑल राइटर्स आपके बैठे हैं 44,500 पे, 45,000 पे भी 44 lakhs बैठे हैं। इवन अगर आप देखेंगे 45,500, 46,000, ये सब क्यों बैठे हुए हैं? ये सब आपके प्रीमियम गलाने के लिए बैठे हुए हैं, प्रीमियम खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इजी क्या ऑपरेटर के लिए कि अगर मार्केट को ऊपर ले जाए तो इन सब का पैसा वो खा सकता है, और इनका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। चलिए बहुत दूर का भी अगर छोड़ देंगे ना, आपसे अगर इसका 500 से इसका चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 43,500 पे 38 लैक्स, 38 प्लस 18 56, 23 लैक्स 56 और 23 हो जाएगा आपका 79, 25 79 हो जाएगा आपका ये 1,04,00,000, 23 1,27,00,000 और 1 करोड़ लगभग आपको वही 70 लाख, 1,70,00,000 आपके यहाँ पे आ गए पुट वाले। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं 25 लाख, 40 लाख 65 लाख, 40 1,05,00,000, 1,45,00,000 और ये लगभग 2 करोड़। तो क्या इजी है, 1,40,00,000 वालों को पैसा देके 2 करोड़ लोगों का पैसा खा जाना, या 2 करोड़ लोगों को पैसा देके 1,40,00,000 वालों का पैसा खाना, क्योंकि ऑपरेटर को यहाँ ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी इंडेक्स में, अभी आपको जैसे कि मैंने दिखाया कि जब तक एफआई पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्लस अगर यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का पीसीआर भी देखेंगे ना तो ये भी 0.82 पे मतलब ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो अगर गलती से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी नीचे गिरा खुलने के बाद, 44,000 के आसपास खुलने के बाद अगर 100 पॉइंट भी नीचे गिरता है तो भी ये पीसीआर आपका 0.78 0.75 पे आ जाएगा और फिर ओवरसोल्ड जोन में घुस जाएगा। तो वहां से बैंक निफ्टी की रैली ऊपर की तरफ दिखानी ही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ क्या लेवल्स रहेंगे। देखिए ओपनिंग लेवल्स बहुत क्लियर रहेंगे आपके कल के, 44,000 का लेवल रहेगा। 44,000 के ऊपर निकल के अगर ट्रेड करता है 3-5 मिनट कैंडल नहीं ब्रेक करती है तो पहला टारगेट बनेगा कल आपका 44,240 के अराउंड का। ठीक है, 44,240 के अराउंड का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और इस लेवल को अगर तोड़ता है 44,240 को तो अगला टारगेट आएगा सीधा 44,480 का। ठीक है, 44,240 से लेके 44,480 ऊपर की तरफ आपके टारगेट होंगे। और उस सिनारियो में जब आप 44,000 के आसपास से बाइंग कर रहे हैं तो नीचे की तरफ 840 आपका स्टॉप लॉस होगा, 160 पॉइंट, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। सपोज 44,000 का लेवल खुलते ही तोड़ देता है, तब क्या तोड़ देता है अगर, तो फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका यही लगभग 840 के सॉरी 780 के आसपास का। ये जो लेवल है कहीं ना कहीं यही 822 का लेवल है, और ये कहाँ आ रहा है, हाँ 780 का आपका पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं ये 580 वाला जो हमारा लेवल था। ठीक है,
अगर आप 44,000 से सेल कर रहे हैं, पहला टारगेट 780, दूसरा टारगेट 580, उस सिनेरियो में स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? उस सिनेरियो में ऊपर की तरफ हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते, जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था 155, ये 160 रख लीजिए, सेम वही 160 पॉइंट का दोनों तरफ के स्टॉप लॉस रहेंगे। अगर 44,000 का लेवल नीचे के आसपास खुलता है और 3-5 मिनट की कैंडल 44,000 के ऊपर रहती है, तो आप बाइंग करेंगे 44,240 से लेके 44,480 तक के टारगेट्स के लिए, और उस सिनेरियो में 840 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 44,000 का लेवल खुलते ही तोड़ देता है तो फिर आप शॉर्ट करेंगे, 3-5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे कि तीनों अगर आपके 44,000 के नीचे ट्रेड कर रही हैं, फिर आप सेल की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट 43,780, दूसरा टारगेट 43,580, और इस सिनेरियो में ऊपर की तरफ 44,160 आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? ये क्लियर निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइमली उसका रिप्लाई करने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।